अपना भी कुछ वेलफेयर उससे कर पाऊँ। तो ये हमने पढ़ लिया। संडे के दिन, हर संडे हर इतवार हम रखेंगे, नाम उसका कुछ ऐसा रख देंगे, आध्यात्मिक इतवार या करके, और उसमें हम चीज़ों को जो एक्चुअल साइंटिफिक वे से स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर चलेंगे। हाँ जी, ये 10th क्वेश्चन है आपके आगे। इसमें राकेश का अकाउंट बनाना है। अब तक जो अकाउंट हमने बनाए वो डेबिट नेचर के बनाए। राकेश जो है वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी उधार पर बिजनेस ने सामान खरीदा होगा या पैसा लिया होगा। और जो उधार वाले होते हैं उनको बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का डिफॉल्ट नेचर जो होता है वो क्या होता है? इन सबका डिफॉल्ट नेचर क्रेडिट होता है, ठीक। और असेट और एक्सपेंस, इन दोनों का डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये क्रेडिट नेचर वाला है। दो साइड हो गई, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये LHS ये RHS। क्रेडिट नेचर वाला है तो यहाँ पर ये आएगा तो बढ़ेगा। राकेश का अमाउंट अगर बढ़ता है तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर कम होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नेचर इसका क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट होने से ये फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, और डेबिट साइड होने से ये मुरझाएगा यानी कम होगा, ठीक है। तो अब इसकी ट्रांजैक्शंस करते हैं। हाँ जी, तो पहली ट्रांजैक्शन है, पहला पॉइंट है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 50,000। मैं कर रहा हूँ अपने बिजनेस की अकाउंटिंग। मेरे लिए राकेश है मेरी लाइबिलिटी। मैंने इसी राकेश से अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा, यानी मैंने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया ना। मान लो कोई दुकान वाला है, वो मेरा लाइबिलिटी है, मेरा क्रेडिटर है। मैंने उससे सामान खरीदा उधार पर, तो मैंने अपनी उधारी को और बढ़ा दिया, और अपने यहाँ मैंने सामान को भी बढ़ा दिया। तो जब सामान, तो इसमें होगा क्या? मैंने क्या किया, जो बिजनेस है उसने क्या किया, परचेजेस की। परचेजेस किस में आता है इन पांचों नेचर में से? इसमें एक्सपेंस में आता है। एक्सपेंस कम हुए या बढ़े? परचेज बढ़ी तो एक्सपेंस आपके बढ़े, ठीक है। किससे खरीदे? राकेश से। राकेश कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आपने लिखा राकेश ब्रैकेट में क्रेडिटर, और क्रेडिटर किस नेचर में आएगा? इसमें आएगा लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। अब आप देखो, परचेज जब एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। राकेश जब उधारी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो राकेश जब क्रेडिटर मेरा बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये लॉजिकली समझा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट भी करने को कर सकता हूँ। तो क्रेडिट साइड में बाय साइड से लिखते हैं। तो बाय किस नाम से आएगा? परचेज नाम से आएगा। बाय परचेजेस अकाउंट 50,000, ठीक है। इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। दूसरा पॉइंट है, गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर ₹5,000। 5,000 का सामान राकेश को वापस कर दिया, यानी जो 50,000 का खरीदा था उधारी, कोई व्यक्ति है उससे मैंने 50,000 का सामान खरीदा, अब बना कर दिया कि लो भाई हमें ज़रूरत नहीं है आपका सामान, हमें 45,000 के सामान की ज़रूरत थी, 5,000 का आप वापस कर दो। तो मेरी उधारी जो कल तक 50,000 की थी, आज वो 5,000 की कम हो जाएगी, 45,000 की रह जाएगी, क्योंकि मैंने 5,000 का तुम्हारा सामान लौटा दिया। जब उधारी बढ़ी थी तो यहाँ आएगी, जब उधारी बढ़ी थी तो यहाँ आएगी, कम होगी तो कहाँ आएगी? इधर आएगी। परचेज से बढ़ी थी तो आप क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न, तो यहाँ नाम आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। अब देख लो आप लॉजिकली कैसे है ये। देखो, ये मेरा बिजनेस, यहाँ पर राकेश यानी लाइबिलिटी। कल तक जो मेरा परचेज आता है एक्सपेंस में, वो बढ़ा था, आज वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मैं उसका नाम क्या पड़ गया? परचेज रिटर्न। तो मैंने यहाँ लिखा परचेज रिटर्न। नेचर एक्सपेंस ही है, पर ये एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब ये खर्चा कम हो रहा है, मैंने सामान लौटा दिया, तो मेरी लाइबिलिटी जो कल तक बढ़ी हुई थी वो भी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। अब आप देखो, एक्सपेंस जब कम होते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक। आप किसका अकाउंट बना रहे हो? आप इस राकेश का अकाउंट बना रहे हो। तो जिसका अकाउंट आप बनाते हो उसको तो ट्रीट करते हैं साइड के हिसाब से, तो ये आएगा डेबिट साइड। तो भैया डेबिट साइड, ठीक। ये जो है इसका नेचर क्रेडिट है। जो डेबिट साइड में जितने भी अकाउंट आएंगे वो आएंगे क्रेडिट वाले, और क्रेडिट साइड में जितने भी आएंगे वो आएंगे डेबिट वाले अंदर, ठीक। तो ये अंदर से जो अकाउंट है ये क्या है? क्रेडिट है।
तो आपने लिखा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5000। ये हो गया इसका लॉजिक। ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं। हाँ जी, थर्ड है पेड टू राकेश ₹20,000। 20,000 रुपये राकेश को पे किए जा रहे हैं। उधारी जो अब पहले 50,000 की थी कम होकर 45,000 रह गई। अब 20,000 उसे पे कर दोगे तो लाइबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? और पे किस में करोगे? कैश में करोगे तो कैश भी कम होगा। कैश किस में आता है? असेट्स में आता है। तो पहले लाइबिलिटी को कम करते हैं। कम हो रही है लाइबिलिटी तो डेबिट साइड में आएगी। ठीक, तो आपने लिख दिया 20,000। किस नाम से? कौन है जो इसे कम कर रहा है? कैश है जो इसे कम कर रहा है। तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर हो रही है? यहाँ लॉजिक देख लो इसका। बिजनेस लाइबिलिटी राकेश, बिजनेस के पास से कम हो रहा है कैश क्योंकि इसको पे कर रहे हैं। तो उधार वाले को जब उधारी का पैसा दे दोगे तो आपकी उधारी, आपके ऊपर से उधारी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैश आता है असेट में। असेट जब, असेट और एक्सपेंस दोनों ही, पर मैं असेट की बात कर रहा हूँ। असेट जब कम होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो आपने किया क्रेडिट। लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो आप अकाउंट बना रहे हो लाइबिलिटी वाले का, राकेश का, तो डेबिट साइड में आ जाएगा, साइड में आ गया। इस डेबिट साइड वाले को अफेक्ट करेगा क्रेडिट साइड वाला कोई अकाउंट। तो ये क्रेडिट कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट ही तो हो रहा है। तो टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, इसको पूरे को रफ नहीं करता, इसकी बार बार जरूरत पड़ती है तो इसको ही मिटा देता हूँ। हाँ जी, लास्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब भैया क्रेडिटर से ही तो उधार पे माल खरीदते हैं। तो आपने चौथी ट्रांजैक्शन में फाइनली राकेश से उधार पर सामान खरीद लिया। आप कौन है? बिजनेस। आपने क्या किया? परचेज की। परचेज किस में आती है? एक्सपेंस में आती है। परचेज की यानी एक्सपेंस बढ़ा तो ये इंक्रीज हुई। ठीक, राकेश, आपके ऊपर राकेश की उधारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी तो आपने ये भी इंक्रीज कर दी। जब परचेज एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट। आप अकाउंट बना रहे हो इसका तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड ये है, अमाउंट है 10,000, 10,000 हो गया। क्रेडिट साइड को अफेक्ट करने वाला अंदर जो अकाउंट आएगा, जो बाय के आगे में लिखूंगा, वो होगा डेबिट नेचर का। अब देखो डेबिट नेचर का कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट है। तो आप यहाँ लिख दोगे बाय परचेजेस अकाउंट 10,000। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। आप क्या कर दोगे? अकाउंट को बैलेंसिंग करोगे। अकाउंट की दोनों साइड जो है डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपने अकाउंट जो है क्लोज कर दिया है। ठीक, जो बैलेंस ज्यादा हो उसको दोनों तरफ लिखना है। तो 50 और 10 60,000 इधर का, इधर भी क्या आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा क्योंकि इधर का बैलेंस केवल 25,000 है। अब 60,000 में से 25,000 घटा दो तो 35,000 बचे, 35,000। इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। हमेशा याद रखो राकेश का जो नेचर था वो था क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का डिफॉल्ट नेचर क्रेडिट होता है। तो जो भी क्रेडिट वाले अकाउंट है उनका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में अंदर का जो माल है, अंदर की जो चीजें हैं वो तो क्रेडिट ही होती हैं। तो क्रेडिट का बैलेंस है एक्चुअल में क्रेडिट ही, साइड डेबिट लेनी पड़ेगी। यहीं पर हमने पहले बनाया था मशीनरी अकाउंट, उसका नेचर था डेबिट। तो डेबिट नेचर था, उसका बैलेंस कहाँ आया? क्रेडिट साइड में आया, क्योंकि क्रेडिट साइड में अंदर अकाउंट तो डेबिट वाले ही होते हैं। तो इस वजह से उल्टा इसमें सिस्टम चलता है। दूर से देखने में, लॉजिकली देखोगे तो एक्चुअल चीज समझ में आ जाएगी कि क्रेडिट नेचर है तो एक क्रेडिट है अंदर वाला, भले ही साइड डेबिट क्यों ना हो। ठीक, और वैसे देखना चाहो तो वैसे देख लो कि डेबिट नेचर वालों का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आता है और क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब एक आज संडे है तो मैंने सोचा है कि संडे के दिन, अब ये तो हो ही गया जो करना था, लेकिन संडे के दिन एक आध्यात्मिक क्लास भी रखेंगे, एक स्पिरिचुअल जर्नी, जिससे जो सुनने वाले हैं 2-4 लोग हैं तो उनको भी कुछ चीज़ें समझ में आए और मैं अपना भी कुछ वेलफेयर उससे कर पाऊँ। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसी वीडियो में, मतलब कि इसको करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी संडे के दिन, हर संडे हर इतवार हम रखेंगे, नाम उसका कुछ ऐसा रख देंगे आध्यात्मिक इतवार या करके, और उसमें हम चीज़ों को जो एक्चुअल साइंटिफिक वे से स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर चलेंगे। चलिए, उसमें कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं,
ये फलाने इन्होंने कहा है, फलाने उन्होंने कहा है, कुछ नहीं। ईश्वर की बात होगी, सत्य की बात होगी, विज्ञान की बात होगी। ठीक है, चलिए।